हेलो एवरीवन, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमारा दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्मेशंस ऑफ एन ब्यूटेन इज लेस लीस्ट स्टेबल। मतलब हमें ऐसा कॉन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन बताना है जो सबसे कम स्टेबल हो, सबसे कम स्टेबल हो। सो अगर मैं एक एक करके ब्यूटेन की कॉन्फर्मर्स को बनाऊं तो लेट अस सी। हमारा पहला कुछ ऐसा होगा, CH3H। आई होप सो ये क्लियर है। मतलब ये फुल्ली एक्लिप्स्ड वाला स्ट्रक्चर है, राइट। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फुल्ली एक्लिप्स, मतलब पहले वाले CH3 के जस्ट पीछे दूसरा CH3 है, एक्लिप्स्ड फुल्ली, राइट। नाउ अगर मैं इस स्ट्रक्चर को पिछले वाले बॉन्ड को अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट कर दूं तो वो हमारा बन जाएगा स्टैगर्ड वाला स्ट्रक्चर, राइट। सो लेट अस ड्रॉ दैट। CH3H। पिछले वाले को मैंने 60 डिग्री से मोड़ दिया है, राइट। सो हमारा ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, H एंड H। सो ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये वाला फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म है, या फिर गॉशे। फाइन। नाउ अब क्या हो सकता है, मैं पीछे वाले बॉन्ड को 180 डिग्री से मोड़ दूं, है ना। 180 डिग्री से अगर मैं मोड़ दूं तो CH3H एंड H। मैंने पीछे वाले बॉन्ड को 180 डिग्री से मोड़ दिया, तो यहां नीचे मेरा CH3 आ जाएगा, राइट। इस साइड मेरा H एंड इस साइड भी मेरा H। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये एंटी वाला स्ट्रक्चर है ना। दिस इज बिकॉज जो ऊपर CH3 था वो अब जस्ट इसके पीछे आ चुका है। सॉरी, ये यहां पर नहीं होगा, आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकंड, मैं इसे सुधार दूं। ये H यहां पर नहीं होगा बिकॉज एंटी में सारे एक दूसरे के पीछे होते हैं, राइट। सो एक H तो यहां पर होगा एंड एक H यहां पर होगा। ये मेरा एंटी वाला फॉर्म है, एंटी, राइट। एक और स्ट्रक्चर होता है, इसमें मैंने 60 डिग्री से रोटेट किया था ना। अगर मैं 120 डिग्री से रोटेट कर दूं तो हमारा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा पीछे वाले बॉन्ड को, CH3H। मैं 120 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं, तो यहां पर मेरा CH3 आ जाएगा, यहां पर H एंड यहां पर भी H। तो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है, ये हमारा पार्शियली इक्लिप्स्ड है। नाउ अगर आप हम अपने सारे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो ऊपर के CH3 ग्रुप है इन दोनों में बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ये वाला कंपाउंड कुछ ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, सो ये सबसे ज्यादा कम स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसी वाले स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा हिंड्रेंस इसको मिल रहा है, राइट। अगर मैं इस वाले कंपाउंड में देखूं तो एक CH3 यहां पर है एंड दूसरा यहां पर है, तो इसमें एज कंपैरिजन टू ये वाला स्ट्रक्चर फुल्ली इक्लिप्स्ड वाला, इसमें कम स्टेरिकली हिंड्रेंस इसमें मिल रहा है, राइट। तो ये इस वाले से थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा ना। अगर मैं एंटी देखूं तो इसमें स्टेरिकली हिंड्रेंस टेंड्स टू 0 हो जा रहा है, राइट। सो मैं कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है।
एंड इसमें भी एज कंपैरिजन टू फर्स्ट वाला ये इसमें हिंड्रेंस कम मिल रहा है, सो हमारा सबसे कम स्टेबल हो गया फुल्ली इक्लिप्स्ड वाला। फाइन, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे कम स्टेबल कौन सा है, लीस्ट स्टेबल बताना था हमें। सो आई होप सो ये क्लियर है। थैंक यू।